जो यहाँ मिठास है वो है शुगर शेयर। आज बलरामपुर चीनी का आप शेयर देखिए, करीब 6% ऊपर है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। दरअसल चीनी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं। वो खबरें क्या हैं ये जरा समझ लेते हैं और ट्रिगर क्या बन रहे हैं तेजी को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, शुगर में अच्छी मिठास है, बताइए क्या क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? देखिए, 4 बड़ी खबरें हैं। जिस तरह से कल फूड मिनिस्टर का बयान आया, प्रहलाद जोशी जी ने साफ किया कि एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो चीनी की 2019 फरवरी में तय हुई थी 31 रुपये प्रति किलो, उसको हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड थी कि इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी के भाव के आधार पर उनको लोन मिलता है, इसलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी भाव पर उन्हें बेचना मजबूरी है, वो उसके भाव के ऊपर ही वो बेचते हैं चीनी, लेकिन लोन का जो पैरामीटर होता है उसके जरिए तय होता है। दूसरी खबर है कि एथेनॉल के प्राइसेस जो 2022-23 का जो एथेनॉल का सप्लाई ईयर है, उस समय से अभी तक इथेनॉल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी जल्द फैसला होगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि अभी तक जो इथेनॉल जो मौजूदा इथेनॉल सप्लाई ईयर है जो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, उसमें हम 14% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। 20% की तरफ हमारा फोकस है, 25-26 तक का उसका टारगेट है। अब सरकार की तरफ से नीति आयोग को अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि 25% ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू करे, उसके रोड मैप की तैयारी करे। तो तीसरी बड़ी खबर ये है। चौथी खबर ये है कि अब इस्मा ने ये मांग की है सरकार के सामने, और उस सेमिनार में खुद प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आपको बेहतर दाम भी देने पड़ेंगे, उनको टैक्स इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, ताकि इस पूरे सेक्टर का रिवाइवल हो, उसका फ़ायदा शुगर सेक्टर को लो। इथेनॉल क्यों अहम है शुगर सेक्टर के हिसाब से? क्योंकि आगे चल के इथेनॉल, जितने भी इथेनॉल देश में बनेंगे उसमें 55 से 60% तक इथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री डिलीवर करने वाली है, क्योंकि वाटर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो सबसे एफिशिएंट और सबसे कम पानी लगता है अगर आप शुगर से बनाते हैं, गन्ने से अगर इथेनॉल बनाते हैं। तो ये वजह है और ये भी फायदा है। साथ ही इस्मा ने कहा है कि इस बार और अगले साल के लिए काफ़ी बम्पर क्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। तो तमाम ऐसी खबरें, डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में नजर रहेंगी और एक एक करके कुछ कुछ इस पर सरकार लगातार फैसले भी लेगी और पूरे सेक्टर को इसका फायदा दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो चीनी के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ट्रिगर्स हैं और उन ट्रिगर्स का आज आपको बाजार में असर भी दिख रहा होगा। एक तो सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि ब्लेंडिंग वाली चीज़ है, दूसरे इथेनॉल की प्राइसिंग वाली, ये दोनों चीज़ें चीनी शेयरों को ऊपर लेकर जा रही हैं। देवांग, बलरामपुर चीनी ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है ये और अच्छे से चला हुआ शेयर ये, इसको यहाँ पर ख़रीदना है क्या? और जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर कहाँ पर कर लें? बलरामपुर चीनी की बात करें, डेफिनेटली 640 के आसपास अगर स्टॉक आता है वहां पे खरीदने की सलाह रहेगी। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 620 का नाउ सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस 620 रहेगा, बट थोड़ा करेक्शन हो तभी इसमें बाय करें। 675 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बलरामपुर चीनी में।